खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। क्या सस्ते होंगे पेट्रोल और डीजल? कितना सस्ता हो गया है खाने का तेल? और पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर कैसे हो रही है ठगी, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड के भाव ने 68 रुपए प्रति बैरल का निचला स्तर छुआ। हालांकि बाद में भाव रिकवर होकर $73 तक भी पहुंचा, लेकिन मई में अब तक ब्रेंट क्रूड का भाव घट चुका है 8%। कच्चे तेल के सबसे बड़े कंज्यूमर अमेरिका में मंदी की जताई जा रही है आशंका, जिस वजह से टूट रहा है कच्चे तेल का भाव। कच्चा तेल सस्ता होने की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद बढ़ी। महीने भर में 8% तक घटे खाद्य तेलों के दाम। सरसों, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल के भाव में आई सबसे ज्यादा गिरावट। मदर डेयरी ने धारा ब्रांड के तहत बिकने वाले अपने खाद्य तेलों का अधिकतम खुदरा मूल्य 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक घटाया। घरेलू उत्पादन बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घटने का है यह असर। सरकार ने खाद्य तेल उद्योग को कीमतें और घटाने का दिया है निर्देश। घरेलू और विदेशी बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर। गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ में हुए निवेश पर बढ़ सकता है रिटर्न। विदेशी बाजार में गुरुवार को सोने के भाव ने प्रति औंस $2085 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर भाव 61,490 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। दिल्ली सराफा बाजार में हाजिर भाव 940 रुपए उछलकर 62,000 के पार निकलकर 62,020 पर पहुंचा। चांदी 660 रुपए की तेजी के साथ 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर हुई बंद। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने से गहरा रही है मंदी की आशंका, जिस वजह से सुरक्षित निवेश के लिए बढ़ गई है सोने की मांग। निवेश मांग बढ़ने की वजह से सोने के साथ चांदी की कीमतों में आया है उछाल। एक्सपर्ट्स का अनुमान दिसंबर तक 65,000 तक के स्तर पर पहुंच सकता है सोना। आपके पास भी अगर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आए तो सावधान हो जाएं। घर बैठे काम देने के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं ठग। ब्रोकिंग कंपनी ज़ेरोधा के सीईओ ने दी जानकारी। व्हाट्सएप पर फिल्मों के साथ रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट का रिव्यू करने की दी जाती है नौकरी। रिव्यू के लिए व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं यूआरएल लिंक पर क्लिक करते ही बैंक खाते की जानकारी जुटा लेते हैं ठग। इस तरह से कई लोगों के साथ हो चुकी है ठगी। कर्ज और महंगा होने की आशंका फिर से बढ़ी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बाद यूरोप के केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी दरों में की बढ़ोतरी। वहां पर दरें बढ़ने से रिजर्व बैंक पर भी पॉलिसी दरें बढ़ाने का बढ़ जाएगा दबाव। रिजर्व बैंक भी पॉलिसी दरों को बढ़ाता है तो कर्ज हो जाएगा और महंगा। पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने नहीं बढ़ाई थी ब्याज दर। अगर आपका म्यूचुअल फंड उसके बेंचमार्क फंड से बेहतर रिटर्न दे रहा है तो आने वाले दिनों में उस पर म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे ज्यादा फीस भी वसूल सकती है। शेयर बाजार नियामक सेबी ऐसी व्यवस्था पर कर रहा है काम। इसके लिए सेबी की ओर से किया गया है एक वर्किंग कमेटी का गठन। ये कमेटी फंड के प्रदर्शन के आधार पर फीस स्ट्रक्चर तैयार करने पर करेगी काम। कमेटी के सुझाव लागू हुए तो बेहतर रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश पर चुकानी पड़ सकती है भारी फीस। मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की एक और कंपनी जल्द शेयर बाजार में हो सकती है लिस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 99% से ज्यादा निवेशकों ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होने को दी अपनी मंजूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयर धारकों को अलग होने वाली कंपनी में मिल सकते हैं शेयर। नए निवेशकों को भी मुकेश अंबानी ग्रुप की नई कंपनी में मिलेगा निवेश का मौका। अलग होने के बाद रिलायंस समूह की तरफ से जल्द नई कंपनी को कराया जा सकता है लिस्ट। गो फर्स्ट के टिकट बुक कराने वालों को मिलेगा पैसा वापस। डीजीसीए ने एयरलाइन को पैसा लौटाने का दिया निर्देश। 15 मई तक टिकट बुक कराने पर लगा रखी है रोक। कर्ज संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन ने दिवालिया होने के लिए किया है आवेदन। इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने या भविष्य में यात्रा के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति देने पर कर रही है विचार। इस बीच गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने की वजह से दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने बढ़ा दी हैं अपने हवाई किराए। खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और भी खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लें मनी 9 का मोबाइल ऐप। मेरा नाम है अमन गुप्ता। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।